हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई पेशेंट्स को ये रहता है, एक डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हम दांत निकलवाएं या फिर हम मतलब आरसीटी करवाएं। ठीक है, तो उनका एक डाउट क्लियर कर देता हूं मैं कि अगर आप दांत निकलवाते हो तो क्या खर्चा आता है और अगर आप आरसीटी कराते हो तो क्या खर्चा आता है। तो कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा कि जिससे आपको एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि आप किस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और कितना कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आपको आता है इंडिया में। और यमुनानगर में भी आपको मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना आता है, ताकि आप एक तरह से सचेत रहें, आपका पैसा बचे। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो आप क्या चीज़ करें, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप दांत निकलवाने की तरफ जाते हो, ठीक है, पेशेंट्स का कई बार एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहता है कि वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा जो जाड़ है वो निकाल दो डॉक्टर साहब, हमें नहीं दांत में फिलिंग करानी, ना ही हमें कोई आरसीटी करवानी है। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आप उस पर्टिकुलर दांत को निकलवा रहे हो, ठीक है, अब सपोज करो आप ये बीच वाला दांत निकलवा रहे हो या फिर कोई मोलर निकलवा रहे हो जिसके आगे भी दांत है और उसके पीछे भी दांत है, ठीक है, आप तंग आके दर्द में उसको दांत को निकलवा देते हैं, तो उसमें दांत में निकलवाने का खर्चा कितना का आएगा? ठीक है, बताओ, कमेंट करके बताओ कितना आएगा। लगभग 500-1000, और क्या पता कोई 200-300 में भी गांव वाला निकाल दे। ठीक है, तो मिनिमम 500 से 1000 के आसपास आपका खर्चा उसमें आएगा। तो खर्चा आ गया, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आपको बड़ा मज़ा आया कि मैंने तो दांत निकलवा के अपना काम ख़त्म करा, जो मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, निकलवा के पास से किया। तो बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर दांत में उस पर्टिकुलर जगह में एक तरह से खाना होल्ड होगा, खाना फंसेगा साइड में या फिर उसके दोनों प्रोक्सिमल साइड में, जो दांत के आगे पीछे वाली जगह जो खाली हुई है वहाँ पे खाना फंसेगा। खाना फंसने के बाद क्या होगा, उसमें धीरे धीरे सड़न होगी। ठीक है, सड़न होने के बाद मुंह से बैड ब्रेथ की दिक्कत आपको होने लगेगी। ठीक है, वो जो आपको मैंने होम रेमेडीज़ बताई हैं वो काम में आने लगेंगी, ठीक है, धीरे धीरे, बट वो कुछ टाइम तक ही काम आएंगी। अगर खाना फंसने लग गया तो साथ वाले दांत भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, अभी खर्चा कितना आया दांत निकलवाने में? 1000 से 500 से 1000 के आसपास आया खर्चा निकलवाने का। बट अगर अब आप उसको गैप को भरना है तो उस गैप को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे जगह बनी है, खाली हुआ है, उस जगह पे 1 यूनिट लगेगी, उसके साथ वाले आगे और उसके पीछे, मतलब 3, ये ऐसे ऐसे करके ब्रिज बनेगा। तो उस टाइम खर्चा कितना था बताओ मुझे भाई जल्दी से। उस टाइम खर्चा था आपका 1000 या 500 रुपये। लेकिन बाद में अब जो ब्रिज आपका बना है उसमें खर्चा कितना आया? जो ब्रिज आपका बनाया है आपका, उसमें 3 दांतों का खर्चा है। अगर सपोज करो एक अगर दांत हम लगवा रहे हैं 2000 का, तो 3 दांत 2 तिया 6000 का। वहीं आपका अगर वो दांत आप ठीक कराते तो 1500-2000 की आरसीटी हो जाती है और 1500 रुपये की कैप लग जाती, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 में आपका वो दांत बच जाता, आरसीटी हो जाती, कैप लग जाती। और बाद में दांत निकलवाने के बाद आपका खर्चा आया 6,500-7 हज़ार रुपये, क्योंकि वहाँ पे 3 दांत लगे, एक दांत का गैप भरने के लिए 2 दांतों का सहारा लेना पड़ा, ब्रिज बनाना पड़ा। ठीक है, तो वही है, दांत निकलवाने की जल्दी ना करें, उस दांत का ट्रीटमेंट करवाएं, आरसीटी करवाएं, उसमें कैप लगवाएं। ठीक है, डेंटिस्ट के पास जाके दांत को निकलवा तो लोगे यार, लेकिन आपको बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, तब तक आपको खाने में भी दिक्कत होगी, सब कुछ होगा, इसलिए दांत की आरसीटी करवाएं या फिलिंग कराएं, जिससे एज सून एज पॉसिबल आप खा पी सकें और अच्छी कैप लग जाए। ठीक है, बाकी जो यमुनानगर के लोकलाइट्स हैं हमारे श्री श्याम डेंटल क्लिनिक में आ सकते हैं, यमुनानगर में ही पड़ता है।
ठीक है, ससोली सरकारी स्कूल के पास, बिल्कुल एज सून एज पॉसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि आपका खर्चा बच सके। बाकी जब तक आपको घर पे हैं आप, अगर आपको दांतों की समस्या हो रही है तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेम्ड है आपकी जिंजाइवा, तो आप क्या कर सकते हैं, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्लू कर सकते हैं, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपका इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम करेगा। ठीक है, और बाकी आप जिंजिवाइटिस अगर आपको है तो एक अच्छा सा माउथ वॉश लें और उसको सुबह शाम कुल्लू करें। और बाकी हर 3 महीने में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर कराएं, और 3 महीने बाद अपना एक तरह से ब्रश जो है वो चेंज करें। ब्रश कौन सा लेना है वो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आपके क्या नाम जो जिंजाइवा है वो अगर मोर प्रोन टू ब्लीडिंग है, मतलब कि हल्के से टच पे भी वो एक तरह से ब्लीड करने लग जाते हैं, तो आपका हार्ड ब्रशिंग आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। मतलब कि एक तरह से रफ ब्रशिंग नहीं करनी, सॉफ्ट ब्रशिंग करनी है। कैसे ब्रशिंग टेक्निक्स है मैंने काफ़ी वीडियोस में भी बताया। सर्कुलर मोशन में अपर से जो ऊपर वाले दांत हैं उनको नीचे की तरफ, नीचे वालों को ऊपर की तरफ, ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको ब्रशिंग करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो ये नहीं है 2-2 3-3 मिनट तक रगड़ रहे हो पूरा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक कहाँ पे देखा था मैंने, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा था कि जैसे जब तो मैं मेरे ख्याल +2 के आसपास, +2 में ही था, तो मैंने देखा तो वहाँ पे क्या, जब उतरा तो पूरे लगे हुए हैं बंदे, पूरा ब्रश पूरा रगड़ रहे हैं, जब तक उसका झाग पूरा ख़त्म नहीं होता ना कोलगेट का, वो रगड़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा भाई, रगड़ के आप दांत नहीं चमकेंगे आपके, आपका जिंजाइवा बढ़िया चमक जाएगा मतलब जिंजाइवा ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा ना रगड़ें। सिर्फ ब्रश का काम क्या होता है ब्रशिंग करने का, एक तो मसूड़ों की मसाज करना हल्की सी, ठीक है, और जो खाना फंसा हुआ है उस फंसे हुए खाने को निकालना, और एक तरह से जो भी एक तरह से स्मेल अगर आती है उसको ख़त्म करना। एक टंग क्लीनर भी आप रखें ज़रूर। टंग से भी काफ़ी बीमारियां होती है, किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टंग से कौन कौन सी बीमारियां होती है अगर आप टंग साफ़ नहीं करते। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती है, बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस करके भी काफ़ी चीज़ें हैं, और हेरी टंग काफ़ी है। टंग की क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा बाकी डिटेल वीडियोस में। बाकी इस वीडियो में यही था कि आप दांत निकलवाएं बाद में। वो दांत निकलवाने की कंडीशंस अलग होती हैं, या तो जड़ पड़ी है, जो मूल पड़ा है, मतलब कि जड़ पड़ी है, उस कंडीशन में दांत को निकालना पड़ता है। बट अगर क्राउन पोर्शन आपका है तो आप उसको क्यों निकलवा रहे हो, ठीक है, उसको आप बचाओ और RCT करवाओ, कैप लगवाओ, और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्माइल करते रहो। ठीक है, और अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। ठीक है, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।